आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पर आपसे बात करने के लिए आपके बीच में है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जब से किसान बिल पारित हुए हैं, दिल्ली में किसानों के बीच में जागरूकता अभियान, किसान बिल के बारे में जो विपक्षियों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है उसके बारे में कल हमने एक ट्रैक्टर रैली की और इसके साथ साथ खाट पंचायत युवा मोर्चा के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। जो दर्द हमने किसानों का देखा है दिल्ली के अंदर और बाहर के किसान भी जो दर्द बयान करते हैं दिल्ली सरकार के बारे में, एक और जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के लोग इन किसान बिलों पर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जो सच्चाई सामने आती है वो सुनकर बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठी घोषणाएं करते हैं और जिस एपीएमसी जो आजादपुर में मंडी है उस मंडी में व्याप्त भ्रष्टाचार सबके सामने आता है। किसानों के लिए जो कमरे रेस्ट हाउस के रूप में, गेस्ट हाउस के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाए गए थे, उन कमरों को, उन गेस्ट हाउस को पूरी तरह बंद कर दिया गया। किसानों को दिए जाने वाले कमरे, जब किसान मंडी में अपना उत्पाद को बेचने के लिए आता था तो उसको वहां पे सब्सिडी रेट पर भोजन मिलता था। 28 रुपए में भोजन की थाली दी जाती थी, 76 रुपए में कमरा दिया जाता था। और ये काम भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जब सरकार थी, खुराना जी मुख्यमंत्री थे, उस समय ये शुरुआत हुई थी और इसको बंद करने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार ने किया है। आज जो उन्होंने वहां पर आजादपुर मंडी में जिसको चेयरमैन बनाया, अहमद आदिल खान भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हुआ है और इसके साथ ही साथ सारे गेस्ट हाउस के कमरे बंद कर दिए हैं और अपने लोगों से कह के अपने होटल खुलवाए हैं। जब किसान जहां 76 रुपए में कमरा मिलता था, आज 1000-1500 रुपए, 2000 रुपए में उसको कमरा मिलता है। मजबूरी है, क्योंकि किसान अपना सामान बेचने के लिए मंडी में आएगा तो रुकेगा कहां? जो सुविधा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शुरू की थी वो केजरीवाल सरकार ने बंद की है। ये किसानों के हितों की बात करते हैं। किसान मजदूर जो इनके एजेंडे में था, लेकिन आज जब ये सरकार में है तो इनके एजेंडे से गायब है। बहुत सारी बातें हैं। जिस तरह से 400 करोड़ की एफडीआर जो आजादपुर मंडी की है, उस एफडीआर के कारण से किसानों को सब्सिडी उनके खाने में, उनके रहने के लिए दी जाती थी, वो सब्सिडी खत्म कर दी है और अपने लोग वहां पर जो इन्होंने होटल बनवाए हैं उन होटलों में रहने के लिए उनको किराए पर लेकर अपनी मजबूरी के कारण वहां पर उनको समय गुजारना पड़ता है, क्योंकि सामान बेचने के लिए आते हैं तो 1-2 दिन लगता है। ये काम दिल्ली सरकार कर रही है। दूसरा, हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, ये मुद्दा पहले भी उठाया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विधानसभा में और अन्य मंचों पर विदुरी जी ने भी इस मुद्दे को उठाया है और इसके साथ ही साथ दिल्ली सरकार की, अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करके बड़ी-बड़ी तालियां ले रहे थे, वो तालियों की सच्चाई आपको बताता हूं। इन्होंने कहा गेहूं की फसल को, गेहूं की खरीद को जो 1800 रुपए का रेट है, हम 1.5 गुना दामों पर 2600 रुपए रेट पर लेंगे। ये चुनाव से पहले कहा। मैं मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने बताया आपने कितनी खरीद
2600 रुपए पर की है। सच्चाई यह है कि सारी की सारी खरीद जो केंद्र सरकार के तय दाम में 1800 रुपए पर की गई है, बाकी का पैसा कहाँ गया? थोड़ा बहुत नहीं है, 200 करोड़ रुपया बनता है। जो खरीद हुई लगभग 200 करोड़ रुपया वो किसानों को दिया जाए, जो किसानों से आपने 2600 रुपए कहकर 1800 रुपए में खरीद की है। ये झूठी बातें करके और तालियां पिटवा के चुनाव से पहले इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले एक उनके प्रवक्ता का बयान आया था कि दिल्ली में एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है। दिल्ली में आपने किसानों को किसान का दर्जा नहीं दिया। दर्जे का अर्थ है आप उसको सब्सिडी नहीं दे रहे, ट्रैक्टर खरीद पर, कृषि यंत्रों पर, बिजली में, पानी में, सिंचाई की सुविधा नहीं है। उनको उनकी जमीन का उत्तराधिकार जब होता है, दाखिल खारिज नहीं है। ये सारी जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, और ये अन्याय के अंदर दो बातें जो दिल्ली सरकार के बारे में मैंने आपको बताई है। एक आजादपुर मंडी में किसान भवन के अंदर किसान भवन का बंद कर देना और किसानों को, आए हुए किसानों को होटलों में रुकने के लिए मजबूर करना। ये जो व्यवस्था दिल्ली सरकार ने समाप्त की है, वो व्यवस्था तुरंत चालू होनी चाहिए, नहीं तो 24 घंटे के अंदर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसान भवन को खोलने का काम करेंगे। किसान भवन को खोला जाए, वो किसानों के लिए बनाया गया है, वो आपके लिए नहीं बनाया गया, आपके ऐश आराम के लिए नहीं बनाया गया। वहाँ जो आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर जो चेयरमैन बिठाया है, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों के हितों के लिए, किसानों को जो इंसाफ मिलना चाहिए, किसानों को जो सुविधाएं मिल रही है, उनके साथ भी भ्रष्टाचार के काम कर रहे हैं और पाते हैं। बहुत सारे खुलासे हैं, मैं आने वाले समय में करूंगा। मजदूरों के बारे में भी है, क्योंकि मजदूरों के बारे में आज ही हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ बहुत बड़ा टिप्पणी की है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन किसानों के बारे में जो आजादपुर मंडी में किसान भवन था, उसको बंद कर देना भारतीय जनता पार्टी कतई स्वीकार नहीं करेगी। उसके खिलाफ 24 घंटे के अंदर हम उसको खोलने का काम करेंगे। अगर सरकार ने 24 घंटे में नहीं खोला, अगर 24 घंटे के अंदर सरकार ने किसान भवन चालू नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हुए उस भवन को खोलेंगे। और जो सब्सिडी जो उन्होंने 1.5 गुना पैसा ज्यादा देने के लिए बात की थी, वो भी हम मांग करते हैं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठी वाहवाही लूटी है। वो 200 करोड़ रुपया जो किसानों को मिलना चाहिए, वो पैसा भी उन किसानों को दिया जाए। मैं अपनी आज की इस विषय से संबंधित बात यही है। और एक बात के लिए मैं उपराज्यपाल, माननीय उपराज्यपाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल्ली की जनता को भी बधाई देता हूँ कि बहुत दिनों से जो मांग थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी मांग रखी थी कि दिल्ली के अंदर रामलीलाएं और दशहरा के कार्यक्रम सीमित संख्या में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए हो, ऐसे सब लोग चाहते थे। माननीय उपराज्यपाल जी ने वो आदेश जारी किए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ रामलीला कमेटियों से भी आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि ये जो कोरोना संकट है, इसमें हम लोग कोरोना के जो गाइडलाइन बने हैं, जो नियम बने हैं, उनको उनका पालन करते हुए अपने कार्यक्रमों को करें। और मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी इस बात के लिए, जो किसानों की बात है, उसके लिए उनको एक ट्वीट किया है, उनको कहा है कि हम लोग, हमारे नेता विपक्ष और हमारे किसान भाई इस किसान भवन को, किसानों की समस्याओं को लेकर आपसे मिलना चाहते हैं, आप समय दीजिए। देखिए जवाब आता है कि नहीं आता है, उम्मीद कम है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो किसानों के साथ दिल्ली सरकार अन्याय कर रही है, वो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे उम्मीद है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं,
आप लोग हमेशा उसको प्रमुखता के साथ उठाते हैं, छापते हैं, बताते हैं, और ये मुद्दा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको भी आप लोग जरूर गंभीरता से लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विरोड़ी जी से निवेदन है के संदर्भ में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश गुप्ता जी, दिल्ली मीडिया के प्रमुख श्री नवीन कुमार जी, भूतपूर्व विधायक और पार्टी के प्रवक्ता श्री सत्यप्रकाश राणा जी, सभी सम्मानित मीडिया के साथियों, मैंने केवल दो बात कहनी है। एक तो यह कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी विधानसभा के चुनाव से पहले 6 फरवरी 2019 को कि हम गेहूं पर लगभग 800 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान को अलग से देंगे और धान पर लगभग 900 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से अलग से देंगे। मेरे पास मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मैं लेकर आया हूँ साथ में, जो अखबारों में प्रमुखता से छपा, उसका हेडिंग है केजरीवाल सरकार किसानों को देगी 100 करोड़ का गिफ्ट, 20,000 परिवारों को होगा फायदा। और इस योजना का नाम उन्होंने रखा था मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। तो 200 करोड़ रुपया दिल्ली के किसानों का श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार को देना है। एक दूसरा, जैसे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आजादपुर में किसान भवन बंद कर दिया गया है, उसमें लगभग 40 कमरे हैं, उसको किसानों के लिए खोला जाए। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में इस बात की घोषणा कर रहा हूं कि हमारे सभी 8 के 8 विधायक आदरणीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री के दरवाजे पर भी जाएंगे, आजादपुर मंडी में भी जाएंगे और श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में किसानों के हित में हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों के बीच में 200 करोड़ रुपया जो उनको मिलना चाहिए, जो बकाया राशि उनको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल जाती है। और किसान भवन का ताला किसानों के लिए जब तक नहीं खोला जाएगा, आदरणीय आदेश जी के नेतृत्व में हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। सभी 8 के 8 विधायक, यही मैं आपको जानकारी देना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।